तो जो कहानी का शीर्षक है द क्लेवर पुअर मैन, चलो देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन ए सिटी। एक समय की बात है, एक गरीब चतुर, क्लेवर यानी कि चतुर, पुअर यानी कि गरीब, यंग मैन युवा आदमी रह रहा था, शहर में रह रहा था। ओके, तो ये शहर का गरीब आदमी है। हिज ओनली रिसोर्स वाज ए डेड रेट। बस वो एक ही स्रोत में कमाई कर सकता था, वो भी मरा हुआ चूहा। मरा हुआ चूहे से वो आमदनी करता था। कैसे, देखो। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर ए कॉइन टू ए होटल फॉर देयर कैट। एक होटल में बिल्ली हुआ करता था, उस बिल्ली के लिए वो होटल वाला क्या करता था, उस मरे हुए चूहे को खरीदता था एक कॉइन में। एक कॉइन। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. देन वन डे, एक और दिन क्या हुआ। एक दिन की बात है, देयर वॉज ए स्टॉर्म, एक तूफान आया। द किंग्स गार्डन वॉज लिटर्ड विद ब्रांचेस एंड लीव्स एंड द गार्डनर वॉज एट ए लॉस एज टू हाउ टू क्लियर द मिस। तूफान में क्या हुआ, राजा के बगीचे में आ, जो ब्रांचेस, पेड़ पौधे के ब्रांचेस और पत्तियां टूट फूट के इधर उधर गिरा पड़ा हुआ था, उसको, वो जो मेस यानी कि वो जो गंदगी, वो जो कचरा बन गया था एक तरह का, उसको साफ करने के लिए गार्डनर का दिमाग घूम गया था। वो बहुत लॉस में था, कैसे उसको साफ करे। फिर क्या हुआ, द यंग मैन ऑफर्ड टू क्लीन द गार्डन इफ ही कुड कीप द वुड एंड लीव्स। अब उस युवा आदमी ने एक शर्त रखा, अगर उसे आप लकड़ी और पत्तियों को दे दोगे तो वो गार्डन को साफ कर देगा। द गार्डनर एग्रीड एट वंस, तुरंत राजी हो गया। उसे तो गार्डन साफ करना था ना, वो राजा के गार्डन में काम कर रहा था। तो फिर क्या हुआ, देखो। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रेन हु वर प्लेइंग। युवा आदमी क्या किया, वो जितने बच्चे खेल रहे थे वहां पे सबको वो राउंड कर दिया, मतलब इकट्ठा किया। विथ अनदर, हाँ, विथ एन ऑफर। ऑफर मतलब होता है, हाँ, कुछ देने का। विथ एन ऑफर ऑफ स्वीट्स फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ दैट दे वुड कलेक्ट। जितने डंडा मतलब स्टिक मतलब लकड़ी का टुकड़ा, और पत्तियां वो लोग जितने भी कलेक्शन करेंगे, हर एक लीफ और स्टिक के लिए उनको मिठाई खिलाएगा, कह के वो आदमी बच्चों को बोला। इन नो टाइम, कुछ ही समय में, एवरी स्क्रैप हैड बीन नीटली पाइल्ड नियर द एंट्रेंस। गेट के पास सभी टुकड़ों को रख दिया गया एकदम साफ सफाई से। जस्ट देन द किंग्स पॉटर was on the lookout for fuel with which to bake his pots। तो राजा के जो कुम्हार था, कुम्हार को पॉट्स को जलाने के लिए, बेक करने के लिए, पकाने के लिए, जो कुम्हार बनाता है ना, मटका या फिर जो कुछ भी, उसको पकाने के लिए उसे लकड़ी चाहिए था, फ्यूल चाहिए था। तो क्या हुआ, सो ही टूक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। सारे के सारे लकड़ियां और पत्तियों को ले गया, उसके बदले उसको पैसे दे गया। आवर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। अब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ही कैरिड ए जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट। पानी से भरा हुआ एक जार लेके गया शहर के फाटक में, गेट में। एंड ऑफर्ड वाटर टू 500 ग्रास कटर्स, जहां पे 500 घास काटने वालों को वो पीने के लिए दिया उस पानी को। दे वेर प्लीज्ड एंड सेड, वो लोग खुश हो गए और बोले, यू हैव डन अस ए गुड टर्न, हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किए हो। टेल अस, हम लोग को बोलो, व्हाट कैन वी डू फॉर यू, हम आपके क्या काम आ सकेंगे, बोलो। कहानी समझ में आई यहाँ तक क्या हुआ? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे, जब वो घास काटने वाले बोले कि हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए, तो वो यंग मैन बोलता है, ही रिप्लाइड, आई विल लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प, मैं आपको बताऊंगा जब मेरे को मदद की जरूरत होगा। ही देन मेड फ्रेंड्स विद ए ट्रेडर, फिर एक व्यापारी से वो उसका दोस्ती हुआ। एक दिन की बात है। द ट्रेडर टोल्ड हिम, ट्रेडर ने बताया, टुमारो, कल, आने वाला कल, ए हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विथ 500 हॉर्सेस। एक घोड़े बेचने वाला आ रहा है शहर में, उसके पास 500 घोड़े हैं। हियरिंग दिस, यह सुनकर,
our young man went back to the grass cutters. वो जो घास काटने वालों को पानी पिलाया था उनके पास चला गया और उसने कहा, प्लीज गिव मी ए बंडल ऑफ ग्रास ईच एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड. और उसने कहा, आप सब मेरे को एक एक बंडल घास दो और मेरा वाला जब तक नहीं बिक जाता तब तक आप लोग नहीं बेचोगे. ऐसे कह के वो चला गया. दे एग्रीड, उन्होंने वो सब मान लिए एंड गेव हिम 500 बंडल्स ऑफ ग्रास. 500 बंडल उसको मिल गया. हर एक एक बंडल दिए तो 500 थे, तो 500 बंडल हो गया ना. When the horse dealer could not buy grass anywhere else, घोड़ा व्यापारी जब कहीं से भी घास नहीं पाया तो उसने खरीदा उस यंग मेंस के ग्रास को 1000 रुपीज कॉइन्स में, 1000 रुपए में उस 500 बंडल ग्रास को खरीदा. तो ये था कहानी. समझ में आया?